हुजूर आए, हुजूर आए। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुन्दुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। चलिए जी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये क्विज है और क्विज में ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके पास ना लाइफलाइन होगी सिर्फ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए, और 2 लाइफलाइन होगी। या तो आप 50-50 यूज कर सकती हैं। 50-50 यूज करेंगी तो 2 गलत आंसर जो हैं अनम वो डिलीट हो जाएंगे और फिर 2 ऑप्शंस रह जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। और एक लाइफलाइन आपके पास ये है कि आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं कुरान और सुन्नत के माशाल्लाह प्रोफेसर आगिब साहब, तो अगर आप उनसे हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकती हैं। लेकिन 2 क्वेश्चंस के बाद ये जो लाइफलाइन है ये फिर आपकी खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको खुद ही इसको मैनेज करना होगा। ठीक है, तो आप रेडी हैं इसको इसके लिए? जी ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, क्विज इस पे है कि हमने ये डिस्कस करना है कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, जैसे आपने वो प्रोग्राम देखा कौन बनेगा करोड़पति, तो उसी बेस पे इसको हमने डिजाइन किया। तो आप रेडी हैं? पहला क्वेश्चन आपसे करूं? जी। हमारे साथ सर रागिब भी हैं। रागिब साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू हाँ सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया जी सर, और जज़ाकल्लाह। मैं बड़ा खुशगवार समझ रहा हूँ कि आपने मुझे इस शो में बुलाया। थैंक यू सो मच जी। ये बड़ा हार्ड टॉपिक है, स्पेशली अगर हम देखते हैं तो हमारी सोशल लाइफ इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। जी जी जी, तो सर स्टार्ट करते हैं। सर पहला क्वेश्चन अनम के लिए। अनम ये रहा आपके सामने। What is the significance of establishing prayers and paying zakat regularly in Islam? इस्लाम में ज़कात पे करना और नमाज कायम करने की क्या सिग्निफिकेंस बयान की गई है? दे आर ऑप्शनल एक्ट्स दैट कैन बी परफॉर्म एट वन कन्वीनियंस, कोई जब चाहे कर सकता है, ऑप्शनल है। दे आर फंडामेंटल ऑब्लिगेशन दैट सिग्निफाई वंस कमिटमेंट टू फेथ, क्या ये लाजमी है जो एक बंदे की कमिटमेंट को शो करता है। दे आर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, नहीं एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। या दे आर ओनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमजान, ये सिर्फ आपने रमजान के महीने में करनी। ऑप्शंस भी हैं, लाइफ लाइन है, 50-50 भी यूज कर सकती हैं, या सर रागिब से भी पूछ सकती हैं आप। इसमें ना लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं है कि रमजान में नहीं, डेली पे करनी चाहिए। और ऑप्शनल भी तो ये ऑप्शन लाजिम बी, है कि वो करें। आप श्योर हैं इस बारे में? ऑप्शन बी आई थिंक श्योर जी। आपके पास 2 लाइफ लाइन है, आप 50-50 यूज करके 2 गलत ऑप्शन मिटवा भी सकती हैं, या आप सर रागिब से भी पूछ सकती हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो 2 ऑप्शंस हैं, 2 लाइफ लाइन, ये 2 क्वेश्चंस के बाद खत्म हो जाएंगी, तो आप यूज कर लें अगर आपके पास कॉन्फिडेंस के लिए। अदरवाइज 2 क्वेश्चंस के बाद तो लाइफ लाइन होगी नहीं। आई थिंक बी इज कंफर्म। देयर आर फंडामेंटल ऑब्लिगेशन, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात जिम्मेदारियां हैं कि जो हमें अल्लाह ताला से जोड़ती हैं और हमारा ईमान मजबूत करती हैं। तो आई एम 100% श्योर ये बी है। चलें इसको फिर हम लॉक करते हैं। कंप्यूटर अनम बी कह रही हैं, तो देखते हैं कि ये ठीक है क्या गलत है। वाह,
जी, तो ये आंसर ठीक है, ये फंडामेंटल है, लाजमी है। राघव साहब क्या कहते हैं आप, लाजमी है ना नमाज और ज़कात? ट्रेडिशनल तो नहीं है, ऑप्शनल तो नहीं है, या सिर्फ रमजान में करनी है, ऐसा तो नहीं है सर? ये हमारे लिए लाजमी फंडामेंटल चीज है। जी नहीं, फंडामेंटल है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। चलिए अनम, बहुत अच्छा आपने इसको हैंडल किया। तो आप रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? जी। ओके। व्हाट इज द इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन टीचिंग चिल्ड्रन वैल्यूज एंड एथिक्स? बच्चों को चिल्ड्रन वैल्यूज सिखाने के लिए इस्लाम का पर्सपेक्टिव क्या है? ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शंस आर नेसेसरी, सिर्फ जुबानी कलामी उनको समझा दें? एक्शंस एंड पर्सनल एग्जांपल्स आर मोर इफेक्टिव देन वर्ड्स, नहीं आपने अमलन भी करके सिखाना है उनको बच्चों को? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट आर प्राइमरी मेथड्स, उनको डांट के मार के सिखाना है? या अलाउइंग चिल्ड्रन टू लर्न सोनली फ्रॉम देयर पीयर्स, के आप बच्चों को छोड़ दें वो जिससे मर्जी सीखते फिरें? सी वाला तो बिल्कुल नहीं है इसमें, कि बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों को बहुत सख्ती के साथ मारते हैं दीन के मामले में। हम यहाँ इस्लाम के मुतालिक बता रहे हैं कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जी जी, इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम बच्चों को डांट डपट करके या मार के सिखाया जाए। तो बच्चे हमेशा बड़ों से देखकर सीखते हैं, जो बड़े करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। अगर एक माँ नमाज पढ़ी है तो उसकी बेटी उसको देखकर नमाज पढ़ने लग जाएगी, चाहे उसकी आती हो या ना आती हो। तो जो इंसान खुद करता है बच्चे भी वैसे ही फॉलो करते हैं। तो आई थिंक बीज कि हम जैसे एक्शन करेंगे वैसे ही वो हमें देखकर परफॉर्म करेंगे। अनम आप इसमें ना चाहे देखें और वहां से भी कुछ लर्न कर लें, इसलिए मैं बी और डी में कंफ्यूज हूँ। तो मैं 50-50 है ये, या मैं सर रागिब से पूछना चाहूंगी। सर राघव से पूछना चाहती हैं आप? जी। ओके, सो हम यहाँ पे जाते हैं आज का फ्रेंड पे। राघव भाई, अब ये क्वेश्चन आप पे आ गया है, आपने बताना है कि इस्लाम का पर्सपेक्टिव क्या है। क्या वालिदैन को अपने बच्चों को जुबानी कलामी समझाना चाहिए, या खुद अमल करके भी दिखाना चाहिए, या डांट डपट से समझाना चाहिए, या फिर बच्चों को छोड़ दें जिससे मर्जी सीखते फिरें? आप क्या कहते हैं? अनम कंफ्यूज हैं बी में और डी में। जी अनम, इसमें बिल्कुल आपने जैसे सही कहा, सी वाला जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ए में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस अगर हम देते हैं तो उससे भी नहीं। अब बी रह गया है, अलाउइंग चिल्ड्रन टू लर्न सोनली फ्रॉम अदर पीयर्स, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो हमें खुद ही सिखाना पड़ेगा और वो एक्शन से ही हम सिखा सकते हैं। तो कोई भी वर्बल जो उन्हें मैसेज देना है उससे बेहतर है कि बच्चे जो हमें काम करते हुए देखते हैं उसी पर ही वो रिएक्ट करते हैं। तो मैं आपको इसमें बी सजेस्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू। जी अनम, अब आपका क्या डिसीजन? मैं बी चूज करूंगी, बी ऑप्शन बी। चूज, चलें बी इसको लॉक करते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें जो कुछ बच्चों को सिखाना है हमें खुद अमलन करके भी दिखाना है ताकि वो हमें देख के सीखें। चलिए देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। जी अनम, अब जो है ना गेम थोड़ी सी टफ हो जाएगी और अब आपके पास लाइफलाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है? लेकिन हमने अक्सर माशरे में देखा है कि हम अपने बच्चों को या तो डांटते हैं, खुद कुछ करते नहीं हैं, और डांट डपट के जो है ना उनको समझाते हैं, या जुबानी कलामी उन्हें कहते हैं कि बेटा ऐसे कर लो, और खुद स्मोकिंग कर रहे होते हैं, बेटे को मना कर रहे होते हैं, खुद नमाज नहीं पढ़ते, बेटे को हिफ्ज करवा देते हैं कि वो हमें बख्शवा लेगा, या समटाइम हम बच्चे को खुला ही छोड़ देते हैं कि वो खुद ही वक्त के साथ साथ सीखता रहेगा। ये काफी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पाकिस्तान इंडिया के माशरे में। सर रागिब क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कहते हैं ना कि माली किसी एक गार्डन के लिए जब तक वो कटिंग नहीं करेगा, काट छांट नहीं करेगा, तो वो दरख्त या पौधे जो है ना वो खूबसूरत नजर नहीं आते। सेम ऐसे ही अल्लाह ताला ने पेरेंट्स की जो ड्यूटी लगाई है वो अपने बच्चों को
3-4 वेज हैं, लाइक वो वर्बली भी उन्हें समझाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाउडली स्पीक करता है वो उनके एक्शंस ही हैं। बच्चे पेरेंट्स को जो अमली तौर पर करते हुए देखते हैं ना, वही रिफ्लेक्शन लेके आते हैं। इसका 75% इम्पैक्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू वर्बल का, और सोसाइटी पे तो 14 इयर्स के बाद बच्चा जाके इम्पैक्ट लेता है कि सोसाइटी से जो सीखना है वो उसने 14 वही जैसे हम एक प्रोवर्ब भी यूज करते हैं, एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन द वर्ड्स। तो ये उसके लिए एक बड़ा सपोर्टिव कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा सर हमें आपने। चाहिए कि अपने अमल से ही बच्चों को सिखाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। जी अनम, तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटे। जी चलें जनाब, क्वेश्चन नंबर 3। In the context of Islamic belief, which statement most accurately reflects the concept of तौहीद? इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में तौहीद का असल मतलब क्या है? याद रखिएगा, आपके पास लाइफ लाइन नहीं है। ए, बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स, बहुत सारे खुदाओं पर ईमान रखना कि मुख्तलिफ के पास मुख्तलिफ पावर्स हैं, कि हमें रिस्क ये देगा, हमें औलाद ये देगा, हमें बारिश ये देगा। बी, सिर्फ एक खुदा और उसका कोई शरीक नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है। सी, गॉड एग्जिस्ट इन नेचर एंड ऑल लिविंग, खुदा नेचर में भी है, हर किसी लिविंग भी में भी है, इंसानों में भी है, जानवर भी है, हर चीज में भी है। बिलीव इन सुप्रीम पावर बट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, या आप एक सुप्रीम पावर पे बिलीव करते हैं लेकिन कुछ चीजें अल्लाह के पास हैं, बाकी चीजें जो हैं वो नाउजुबिल्लाह। तो इसमें क्या ऑप्शन आपको लगती है? तौहीद का कॉन्सेप्ट तो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, जिसमें ये माना जाता है कि अल्लाह ताला एक ही है और उनका कोई शरीक नहीं है। तो जी। ऑप्शन बी, क्योंकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है तौहीद का मतलब कि अल्लाह ताला एक है, उनके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। आप तो कह रही हैं कि बचपन से सिखाया जाता है, बड़ा आसान है, लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका यही कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। हाँ जी। तो आप अब क्या कहती हैं, ए या बी या सी या डी? तो लास्ट ऑप्शन क्या कहती हैं? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चलें कंफ्यूजिंग बी एंड सी, लास्ट इज बी। बी। चलें फिर इसको हम लॉक करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह का कोई भी पार्टनर नहीं है। सर रागिब, आपने देखा है हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि नहीं, कुछ पावर्स किसी और के पास नहीं है, नाउजुबिल्लाह, जैसे मज़ारों पे जाके सजदे करना और मन्नतें मांगना। जी आमिर भाई, ये लैक ऑफ नॉलेज या इग्नोरेंस, जिसे हम जहालत कहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग जाहिल रहना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने कुरान से हमें मैसेज दिया है कि जहालत में रहना भी एक गुनाह है। तो हमें जहालत से निकलना है, इल्म हासिल करना है, इस चीज को पहचानना है कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह का मैसेज क्या है, अल्लाह ताला ने अपना जो दुनिया में इंसान को नायब बना के भेजा है, इन चीजों को किस तरीके से इंसान ने सीखना है और रिफ्लेक्ट करना है। अल्लाह ताला को सीखना ही पूरी जिंदगी है, क्योंकि हम अल्लाह ताला को अगर पहचान पाएंगे तभी हमें पता चलेगा और फिर हम उनको ओबे करेंगे। सुभान। जी अनम, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी सर। 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन रहते हैं आपके, ठीक है? चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी। According to Islamic teachings, what is the consequences of breaking family ties? इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर आप रिश्तेदारियां तोड़ते हैं तो उसके क्या नुकसानात हैं? ए, इट इज कंसिडर्ड माइनर, ये बड़ा एक छोटा गुनाह समझा जाता है। इट इज परमिसिबल, और इसकी इजाजत है कि अगर आपको जाती मकसद के लिए रिश्तेदारी तोड़ना लगता है तो आप तोड़ दें। सी, ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये अल्लाह ताला को नाराज करता है और उसका बड़ा सख्त इंपैक्ट है आपकी दुनियावी और आखिरवी जिंदगी में।
डी, जी इट इज डिस्करेज इफ फैमिली मेंबर्स डू नॉट शेयर द सेम बिलीफ। रिश्तेदारियां तोड़ना, अगर जी अगर ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं तो ये तो वैसे ही अच्छी बात नहीं है। हमें इस्लाम यही सिखाता है कि रिश्तेदारों से ताल्लुकात बनाकर रखने चाहिए। अक्सर हस्बैंड जो है ना वो अपनी वाइफ से कहते होते हैं कि तुम अब मेरी बीवी हो, तुमने अपने ससुराल, अपने जो मेके है उससे ताल्लुक तोड़ दो, उससे ना मिलो, उससे ना मिलो, उससे ना मिलो। जिस मैं अब तुम्हारा मजाजी खुदा हूं, तो जिससे मैं कहूँ उससे ताल्लुक तोड़ दो। और बीवी को मजबूरन करना पड़ता है। हम्म तो अब क्या ऑप्शन आपके जहन में है? इस्लाम में ये छोटा गुनाह है, इसकी इजाजत है अगर आपका जाती मकसद कहता है तो आप रिश्तेदारी तोड़ दें, या एक बहुत बड़ा गुनाह है और ये अल्लाह को नाराज करता है और इसका दुनिया और आखिरत में बड़ा नुकसान है? कौन सी ऑप्शन आप कहेंगे? ऑप्शन बी। बी? नहीं, सॉरी, इससे अल्लाह ताला तो नाराज होंगे जो ताल्लुकात तोड़ेंगे। अल्लाह ताला खुश तो नहीं होते उनसे। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जी लॉक करें इसको फिर? जी चलें लॉक करते हैं इसको। बड़ा सख्त गुनाह है जी ये, जो रिश्तेदारियां तोड़ता है अल्लाह उसको फासिक कहता है। रागिब साहब इसके बारे में कुछ कहिए। जी आमिर भाई, दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को सोशल रहने के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। सोशल में सबसे ज़्यादा हमारी रिश्तेदारियों में या रिश्तों के साथ कनेक्ट रहना है। इसमें एक हदीस भी है कि जो इंसान चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो और मेरा रिस्क बढ़े, तो उसके लिए एक ही जो शर्त रखी गई है कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने इसके साथ कनेक्ट कर दी हैं कि उसकी उम्र लंबी हो और उसका रिस्क बढ़ जाए। अब रिस्क में हम अकेला सिर्फ पैसे को देखते हैं, रिस्क बहुत सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आपकी सेहत, अच्छे दोस्त, अच्छी अकल, अच्छे हालात, सीधे रास्ते पे चलना, ये सारी चीज़ें रिज़्क के अंदर ही आती हैं। तो अल्लाह सुभान ताला अल्लाह। ने इसके साथ ही कनेक्ट कर दिया। एक चीज़ एक और हदीस में भी है, जो इंसान चाहता है कि उसकी सारी दुआएँ कबूल हों, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अब सुभान ये अल्लाह। 2 अहादीस मैं इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने देख लें हमें कितना बड़ा इनाम दिया कि रिश्तेदारों से अगर हम अच्छा सलूक करते हैं, हमारी सारी दुआएँ कबूल होती हैं, हमारी उम्र लंबी भी होती है, और तीसरा पॉइंट है कि हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। सुभान अल्लाह। जी अनम, आगे चलें बेटा, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं माशाल्लाह, आप क्विज़ेस के अच्छे आंसर दे रही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। जी विच टास्क शुड बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कौन से टास्क हमें करने चाहिए इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक? वो टास्क जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, उसको अहमियत देनी चाहिए। वो टास्क जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वो टास्क जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अर्जेंट है, और वो टास्क दैट आर एंजॉयबल बट नॉट नेसेसरी। तो इस्लाम क्या कहता है कि किन काम को आपने अहमियत देनी है? इस्लाम तो ये कहता है जो काम बहुत जरूरी है उन्हें अहमियत देनी चाहिए। बहुत जरूरी भी है और हमारे लिए बहुत अहम भी है, तो उसके लिए ऑप्शन tasks that are highly important and highly urgent, obviously कि जो काम हमारे लिए ज्यादा जरूरी है हम उसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो ऑप्शन सी। जैसे अगर नमाज वक्त पे पढ़नी है तो वो इम्पोर्टेंट भी अर्जेंट भी है, तो उस अर्जेंट पे भी है। उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमें सारे काम छोड़ देने चाहिए उसके जी लिए। चलें, जी बिल्कुल। ये सिंपल था, ये सही कहा आपने।
क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज इस्लाम गाइड द स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस? इस्लाम फजूल खर्ची के बारे में किस तरह से गाइड करता है? क्या इस्लाम इनकरेज करता है कि आप लिमिट्स के बगैर खर्च करें? क्या इस्लाम बैलेंस रखने के लिए कहता है आपको कि आपने फजूल खर्ची में और तंगदस्ती के दरमियान बैलेंस रखें, मियाना रवि के साथ चलें? या इस्लाम कहता है कि आप अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको ज़्यादा रखें? या इस्लाम कहता है कि अपनी पर्सनल प्लेजर के लिए जो है वो पैसा खर्च करें? ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस्लाम हमें कहता है कि आप अल्टीमेटली जो लिमिट्स के बगैर खर्च करें, कोई लिमिट ना रखें, या आप नहीं नहीं, इस्लाम में मियाना रवि एक के साथ लिमिट, चलें? मियाना रवि के साथ चलें कि बैलेंस होना चाहिए कि आप इतने सॉरी इतना ज्यादा खर्च भी ना करें और इतने कंजूस भी ना हो कि खर्च ही ना कर पाए, तो बैलेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। लेकिन हमारे यहाँ पे कल्चर चल पड़ा है सर रागिब, हम लोग फजूल खर्ची बहुत करते हैं। पैसे आ जाते हैं तो दावतें, खाने, सैर सपाटे, जरा सा कहीं बिजनेस में प्रॉफिट आ जाए तो यूरोप चले गए घूमने, रिश्तेदारों को भूल गए। फजूल खर्ची की तो इंतहा है, मतलब नमाज रोजे हमारे चल रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी सोच रहा था सर रागिब कि अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम साहिब इस्तात हो तो जिंदगी में एक दफा हज फर्ज है। यहाँ पे हर साल हज हो रहे हैं सर, इसके बारे में कुछ कहिए। जी आमिर भाई, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है ना, लाइक हमें पैसा जैसे जैसे ज्यादा मिले तो हमें लेवल ऑफ या लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं बढ़ाना, लेवल ऑफ गिविंग को बढ़ाना है। अल्लाह ताला ने हमें इसी चीज का सबक दिया है माशाल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। और बिल्कुल जी, साहिब इस्तात जो इंसान है उसके ऊपर एक बार हज फर्ज है। उसके अलावा ये मिसाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलती है, उन्होंने भी जिंदगी में एक ही बार हज किया। बाकी ये बड़ा एक अजीब हमारा ट्रेंड बन चुका है कि हमने अपने एम्प्लॉयज को, फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले हैं उनको सैलरीज नहीं देनी, लेकिन अपना चार्टर प्लेन लेके जाना है, हर बार हज करके आना है, या स्पेशली रमजान के अंदर हमने जुमा उधर ही जाके पढ़ना है जी, पूरा रमजान मदीना शरीफ। अल्लाह ताला को ऐसी दिखावे वाली इबादत चाहिए ही नहीं जी। अल्लाह ताला इन चीजों को बड़ा रोकते हैं। और इत्मीदाल की एक मिसाल छोटी सी मैं साथ कोट करना चाहूंगा, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर आप दरिया के किनारे भी वुजू कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी आपने पानी जाया नहीं करना। सुभान अल्लाह, अब इससे बेस्ट एग्जाम्पल मैं नहीं कोट कर सकता यार। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह राग़िब भाई, बड़ा मुख्तसर करके आपने जो है ना वो समुंदर को कूज़ा में बंद किया, जज़ाकल्लाह। अनम बेटे, आखिरी क्वेश्चन, और माशाल्लाह सारों के आंसर जो है ना सही दे रही हैं। इमोशनल मैनेजमेंट के हवाले से कौन सा बिहेवियर है जिसको जो बिल्कुल इस्लाम के मुख्तलिफ है, कॉन्ट्ररी है? सब्र करना और गुस्से से बचना, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना, हैविंग एक्सट्रीम रिएक्शंस, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, खुशी आई तो बहुत ज्यादा खुशी मनानी, गुस्सा आया तो बहुत ज्यादा गुस्सा करना, या हमेशा काम कंपोज रहना, चैलेंजेस के बाद सब्र इस्तकामत के साथ चलना। कौन सा बिहेवियर इस्लाम के मुखालिफ है इमोशनल मैनेजमेंट? इस्लाम के बरक्स है। इस्लाम के बरक्स है जो हम इमोशन अपने शो करते हैं। ठीक है, पहला तो इस्लाम से रिलेटेड है सब्र करना, बीइंग थैंकफुल टू अल्लाह। सी क्योंकि एक्सट्रीम रिएक्शन करना वो इस्लाम के बरक्स है। इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता कि हम इस तरह रिएक्ट करें। इस्लाम हर हाल में हमें सब्र करने की तलकीन करते हैं। सी को फिर लॉक करें, शुक्रगुजारी कर। जी हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक आंसर है बेटे। लेकिन हमारे मुआशरे में अक्सर ऐसा होता है कि सर राग़िब, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। हम लोग अब
शादी भी आया तो हम फायरिंग कर रहे हैं, गुस्से में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि इस्लाम ने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहा है और सब्र करने के लिए कहा है, लेकिन हमारे एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स पे हैं। इस पे बस जरा बात करें और फिर इसे कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को इंशाल्लाह। गुस्सा जो है वो शैतान की तरफ से है, इंसान को भड़काता है, औकात से इंसान बाहर निकलता है। जैसे ही गुस्सा आए तो इसे हमें अपने इन इमोशंस को स्ट्रांग करना है। सिर्फ इसके लिए एक ही हल है कि जैसे ही गुस्सा आए आप कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाएं। ऑटोमेटिक वो जो आपके अंदर एक केमिकल कंबशन चल रहा होता है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप अल्लाह की रहमत जब मांगेंगे तो आप बिल्कुल सही राइट ट्रैक पर होंगे। अल्लाह ताला आप पर सलामती रखेंगे। आमीन। बस आपको जब भी गुस्सा आए आपने एक स्टेप पीछे होना है, रुक जाना है, कुछ पॉज लेना है, बेहतरीन हो जाएगा। चलो चले फिर इस तरह के सेशंस हम रखते रहेंगे सर इंशाल्लाह। आपकी जो है ना वो प्रेजेंस जो है वो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार इंशाल्लाह, होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू अनम बेटे, आपने बहुत अच्छा जी, खेला। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। आपके नॉलेज में इजाफा रखे, अल्लाह हम सबको हदायत पे रखे। आमीन थैंक यू आमीन। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। जी सर, कैसा रहा सेशन सर, मजा आया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। जी, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। बस इसी तरीके से सर एक